हम बोलते हैं हमारे घर में देवता बंद है, पर अगर हम जागर संबंधी अनुष्ठान करते हैं, हम उसमें बाहर के डांगरिये बुलाते हैं और डांगरिये आके आपको पूरा फैसला दे रहे हैं, तो क्या देवता बंद है? किसी प्रकार के शुभ कार्य के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जैसे भूमि पूजन, विवाह संस्कार, मुंडन यानी उपनयन संस्कार, शांति पाठ, कथा या किसी प्रकार के देव कार्य के जागर संबंधी या पूछ संबंधी किसी भी काम के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सादर प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकुशल होंगे। तो दोस्तों, आज जो यह वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, यह आपके लिए अति आवश्यक है, खासकर जो हमारे देवभूमि से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यह बहुत कारगर वीडियो होने वाली है। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो आज हम जो बात करेंगे, जो टॉपिक है वो है, आपने देखा होगा विगत वर्षों से एक चीज़ हमारे सामने जो आती है कि हमारे जो कुल के इष्ट हैं या हमारे देवी देवता हैं वो बंधन में हैं, और हम बहुत जगह उनके बारे में जानकारी हेतु जाते हैं, तब भी हमारा मतलब सही नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवताओं के बंधन को आप कैसे खोलें, वो भी बिना गुरु या बिना डांगरिये के मदद से। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, इस जानकारी से पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे कुल देवता कौन है। मैं देखता हूँ, जैसे मैं दैवीय कार्य करता हूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो अपनी इस समस्या को लेके आते हैं कि हमारे पितृ बंद हैं, हमारे देवता बंद हैं, या घर में वह फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हमें ये जानना है, मतलब 100 में से 80% मैं बोल सकता हूँ कि आज भी उत्तराखंड के लोग अपने कुल देवता से वंचित हैं। वो जानते ही नहीं कि हमारे कुल के देवता हैं कौन। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि देवता कितने प्रकार के। तो दोस्तों, देवता 2 प्रकार के होते हैं निश्चित तौर पे। जैसे एक देवांगी देव है और एक भूतांगी देव है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, यह हमें जरूरी समझना चाहिए। देवांगी देव वह हैं जो स्वयं देवताओं के अवतार हैं, स्वयं देवता हैं, यानी कि स्वयं इष्ट हैं। जैसे बोलने में कभी कभार शब्दों में आपको त्रुटि देखने को मिल सकती है, शब्द इधर उधर हो सकते हैं। जैसे शिव, माता आदिशक्ति, भैरव बाबा, हनुमान जी, यह सारे देवी देवता हमारे उत्तराखंड में खिलवाड़ी करते हैं। और जो ये देवता हैं, जो इष्ट हैं, ये देवांगी देव हैं, जो स्वयं देव हैं। एक होते हैं भूतांगी देव, जो मनुष्य योनि में आके सृष्टि का उद्धार करने के लिए मनुष्य योनि में आते हैं और हमें देव स्वरूप में अपने अवतार को दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं मानूं, प्रभु श्री राम थे तो भगवान, पर उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया सृष्टि के उद्धार के लिए। उसी प्रकार हमारे उत्तराखंड में कुछ ग्रामीणीय देवता होते हैं, जिन्होंने, जो हैं तो भगवान के अंश, लेकिन उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया। उदाहरण के तौर पे बहुत चर्चित देवता हैं जो हर जगह हैं, पूरे उत्तराखंड में उनका साम्राज्य है, हमारे गोलू देवता। बहुत से लोग उन्हें बाला गोरिया बोलते हैं, गोयले देवता बोलते हैं, गोरिल देवता बोलते हैं, जो न्याय के देवता हैं। यह भूतांगी देव है। गोयले देवता जो हैं, यह कतिुरवंश और चंद्रवंश से ताल्लुक रखते हैं। कतिुरवंश इतना पुराना नहीं है, तो कतिुरवंश के देव हैं। इसी प्रकार गंगनाथ, इसी प्रकार कल्याण सिंह बिष्ट यानी कलबिष्ट देवता, ये कुछ देवता ऐसे हैं जो भूतांगी हैं। तो हमें
पहले यह क्लियर होना चाहिए कि देवांगी देव कौन है, भूतांगी देव कौन है। निश्चित तौर पे आज होता क्या है कि अगर मैं किसी को अगर पूछूं आपके कुल के इष्ट कौन है, तो वो केवल और केवल बहुत से मतलब एक लेवल अगर मैं उसको बोलूं तो वो सीधे बोलते हैं कि हमारे जो कुल के देवता हैं वो गंगनाथ हैं, वो कल्विष्ट देवता हैं, वो ग्वेल देवता हैं, परंतु उनको अपने कुल के इष्ट का पता ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मनुष्य योनि में जन्मे हुए देव हैं, अपार शक्ति के मालिक हैं, लेकिन इनसे पहले भी कुछ शक्तियां हैं। जैसे शिव के ही अवतार निराकार, कुछ जगहों पे उन्हें निरंकार भी बोला जाता है, जो स्वयं शिव रूपी हैं, शिव हैं, क्योंकि हमारी जो भूमि है वो देव भूमि है, शिव की नगरी है। तो सबसे पहला स्थान जो है वो शिव का है। शिव ने बहुत से जगहों पे निराकार के रूप में वो अवतरित हुए हैं, बहुत से जगहों पे वो स्वयं देवता के रूप में अवतरित हुए हैं। तो यह प्रथम पूजनीय है। उसके बाद है हमारी कुल की देवी माता आदिशक्ति, क्योंकि जहां शिव है वहां मां पार्वती भी है, और उन्हीं के जो अगवानी है, वो हैं हमारे ग्वेल देवता यानी बाला गौरिया, जिन्हें पंचनाम देवताओं का अगवानी बोला गया है। यानी हर घर में यह 3 देव निश्चित तौर पे ही विराजमान है। तो आज अगर मैं देखूं, निराकार देवता हमारे उत्तराखंड में जितने भी लोग मेरे पे आते हैं, मैं देखता हूं कि वह कहीं ना कहीं देवता खो चुका है। ना उसकी मैं पूजा देखता हूं, ना मैं घर में विराजमान देखता हूं, ना लोगों को उन देवताओं के बारे में जानकारी देखता हूं। ये कहीं ना कहीं कमियां हैं, हमारे परेशानी का कारण है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि जानकारी लें, क्योंकि बाला गौरिया भी जो हैं वो मामू के अगवानी हैं, माता के अगवानी हैं। अगर वह प्रथम देवता, पूजनीय देवता होते तो शायद वो मामू का जयकारा नहीं लगाते। आपने देखा होगा जब देव डांगरिये नाचते हैं तो ग्वेल देवता जय मामू करके उनका जो है जयकारा लगाते हैं। तो हमें इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जो कलयुग में है, तो कलयुग में जो फैसले की गद्दी सौंपी गई है मामू द्वारा, वो हमारे ग्वेल जी को सौंपी गई है, जो हर घर में विराजमान है। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे देव बंद हैं, यानी उनमें जो है बंधन है। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई भी देव कभी बंद नहीं हो सकता, या उसमें कभी बंधन नहीं पड़ सकते हैं। एक्चुअल में जो बंधन पड़ते हैं वो डांगरियों में पड़ते हैं, यानी पिंड में पड़ते हैं। जैसे मेरे घर में मेरे पे उदाहरण के तौर पे मान लिया ग्वेलजू अवतरित होते हैं, तो ग्वेलजू कभी बंधन में नहीं आएंगे। बंधन में जो आएगा वो पिंड आएगा। अब किन्हीं कारणों देव केवल रुक सकता है, वो भी केवल वाणी पे, वचनों का देवता होता है, वचनबद्ध देवता होता है। तो हमारी गलतियों से ही हमारे लिए वह देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो इनका बंधन आप कैसे खोलें, कब कैसे आप जड़ तक पहुंचे? जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ 10 से 15 वर्षों से ये हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा देव संबंधी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वह रोज जागर लगाने में, विजय सार बजाने में, या जो पूछ हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं, खिलवाड़ी करने के लिए इधर उधर पूछना, गुरुओं से पूछना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे 15 साल बैक में अगर हम जाएं, जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा थे, उन्होंने कभी दुख में देव पूजन नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे अपने कुलिष्ट को। और कहीं ना कहीं उनसे भी कहीं ना कहीं मिस्टेक रही है ऊपर के दर्जे पे, जो कि हमारी जनरेशन तक वो पूरी जानकारी
आई नहीं। आज अगर हम नई जनरेशन को बताएं या नई जनरेशन उन जागरों को देखती है और उन चीजों को देखती है, उन विधि विधानों को देखती है, तो वह हंसने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये कमियां हैं हमारी कि हमने अपनी नई जनरेशन को, अपने बच्चों को वह ज्ञान नहीं दिया है। तो देव संबंधी ज्ञान अवश्य दें। तो हमारे पहाड़ में एक बहुत चर्चित किस्सा है, बोला जाता है कि 12 वर्ष में वड़ आपोचक्कियां, यानी कि इसका अर्थ है समय के अनुसार चीजें अपनी जगह पे आती हैं। समय किसी के वश में नहीं है, तो समय के हिसाब से सारी चीजें अच्छी होती हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले तो यह बताना है, यह जानना है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने गुरुओं से ले सकते हैं। जो गुरु पद पे आपके घर में विराजमान है, उनसे आप ज्ञान ले सकते हैं इन चीज़ों का, और लेना भी चाहिए। इस बारे में देव संबंधी जानकारी सभी को होनी चाहिए, तभी हमारे देवता कहीं ना कहीं उनका वह तत्व बन पाता है। आज मैं बहुत जगह देखता हूँ, मैं स्वयं गुरु पद पे हूँ, तो मैं समाज में जाता हूँ, कार्यक्रमों में जाता हूँ, तो लोग देखते हैं, बोलते हैं कि जैसे पहले तत्व था उस प्रकार का तत्व आज नहीं रह गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तत्व आज भी वही है, बस फर्क आया है हमारी भक्ति में। जैसी आपकी भक्ति वैसी देव की शक्ति। तो दोस्तों, कि कैसे आप इन बंधनों को खोलें, कैसे आपके देवते सिद्ध रूप में प्रकट होंगे, कैसे विधि विधान हम करेंगे। जैसा कि आपको पता है, देवी कार्य के लिए मेरा इधर उधर जाना होता है। गोयलजू की कृपा से यह कार्य मैं करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट तो नहीं बता सकता, कुछ चीजें होती हैं, कुछ फाउंडेशन होती है, पूरी विधि मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता हूं, पर एक आसान सा तरीका बताता हूं जिससे कि आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है इस सरल प्रयास में, या कहीं पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कार्य कुछ ऐसे हैं जिनमें गुरुओं का होना निश्चित होता है। क्योंकि देवते से भी पहला जो स्थान है वो गुरु का है, इसीलिए बोला गया है माता पिता गुरु देवता। गुरु वह है जो आपके और आपके देवते के बीच का माध्यम है, उनसे कनेक्ट करने का माध्यम है, या फिर आपको राह दिखाने का माध्यम है। आपको सही राह पे जो रखते हैं वो गुरु हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो सारी बातें मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता हूं, कुछ फाउंडेशन होती हैं। एक सरल सी चीज मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप अपने देवताओं के बारे में संपूर्ण जानकारी लें कि हमारे घर में कौन से देवता विराजमान हैं। नित्य कर्म में आप उनकी पूजा करें और नित्य कर्म में उनका ध्यान करें। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी आस्था उन पर कितनी है, आपका मन उनके प्रति कितना सजाग है। आप नित्य कर्म में अगर उनकी पूजा करते हैं, अघोर से बचते हैं और नित्य कर्म में उनके जागर इत्यादि करते हैं, उनका विजयसार करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो देवता ऑटोमेटिकली अपने अवतार में, प्रचंड अवतार में रहता है। तो आप जब भी पूजा करें अपने कुल इष्ट का सुमिरन करें, उनका ध्यान करें निरंतर। जैसे हमारे पहाड़ में पहले था, लोग पलायन कर चुके हैं, तो अगर आप कोशिश करें तो 6 महीने साल भर के अंदर आप अपने देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। जो हम बोलते हैं कि देवता विलुप्त की कगार पे है, वो आज इसी कारण है क्योंकि हम शहरों में बस चुके हैं। हमें देवताओं से कोई मतलब है नहीं, हमें अपने देवभूमि से, अपनी जन्मभूमि से कोई मतलब है नहीं।
5 साल में 10 साल में हम गए तो गए, वरना जय राम जी। पर ऐसा नहीं है। हमें निरंतर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका प्रभु का स्मरण करना चाहिए और गलत चीज़ों से बचना चाहिए। तामसिक चीज़ों से बचें, सात्विक रहें, अच्छे भक्ति में रहें और जितना भी हो ज्ञान अर्जित करें। दूसरा जो विधि विधान है, तो वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता हूं, पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से, और निश्चित तौर पे बिना किसी स्वार्थ के आपकी सारी हेल्प की जाएगी, पूरी मदद की जाएगी। कैसे देव अवतरित हों, कैसे आपको उस बारे में जानकारी मिल सके, या क्या विधि विधान करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुरु के हाथ से ही होनी है। गुरु का मान सम्मान सबसे पहले है। किसी प्रकार के शुभ कार्य के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जैसे भूमि पूजन, विवाह संस्कार, मुंडन यानी उपनयन संस्कार, शांति पाठ, कथा या किसी प्रकार के देव कार्य के लिए, जागर संबंधी या पूछ संबंधी किसी भी काम के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी जानकारी वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमसे कांटेक्ट करें और उम्मीद रखें, विश्वास रखें कि निश्चित तौर पे आपका कार्य सिद्ध किया जाएगा। आजकल बोली चाली में भी मैं बहुत फर्क देखता हूं। जैसे हमारे पहाड़ में, पहाड़ी भाषा में बोल देते हैं कि हाँ वो जगरी, फलान डंगरी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हमारे देवता भी जिनका मान सम्मान करते हैं, जिनके ऊपर 33 कोटि देवी देवता हैं, जिनके विजय सार में 33 कोटि देवी देवता हैं, वो गुरु हैं। उनका मान सम्मान सबसे पहले है, चाहे वो डांगर हो जाएं या हमारे जागरिया हो जाएं, तो उनका मान सम्मान, उनका अगर मान सम्मान है तभी अपने देवते का मान सम्मान कर सकते हो। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देवता बंद नहीं होता। आप बहुत बार देखते होंगे कि लोग बोलते हैं हमारे घर में देवता बंद है। थोड़ा सा ध्यान से समझें इस चीज को। हम बोलते हैं हमारे घर में देवता बंद है, पर अगर हम जागर संबंधी अनुष्ठान करते हैं तब हम उसमें बाहर के डंगरिये बुलाते हैं, यानी कि जो बाहर से जिनमें देव तत्व है उनको निमंत्रण देते हैं। तो वह हमारे घर में आते हैं, जागर लगती है और वो हमारे घर में फैसला देके जाते हैं। तो यहां पे सोचनीय विषय है कि वही देवता आपके घर में विराजमान है, उसे आप बाहर निमंत्रण दे रहे हैं और डांगरिये आके आपको पूरा फैसला दे रहे हैं। तो क्या देवता बंद है? नहीं, देवता कभी बंद नहीं होता है। बंद केवल पिंड होता है। जो आपके घर में जो पिंड, जिस पे देवता अवतरित होते हैं, वह पिंड बंद हो चुका है, इसीलिए आपको फैसला नहीं मिल पा रहा है। वरना ऐसा हो सकता है कि वो देवता बाहर देवता एक है, पूरे देवभूमि में ग्वेलजू एक है, तो बाहर से आपको फैसला मिल रहा है, घर के अंदर नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज को, ये सोचनीय विषय है, जरा समझिए। तो अपनी वाणी में सुधार लाइए। कभी भी देवता बंद नहीं होता है, पिंड बंद होता है। पिंड को कैसे खोला जाए, ये गुरु के हाथ पे है। तो देवता तो एक है, ग्वेलजू एक है, वही गढ़ चंपावती के ग्वेलजू हैं, हर जगह विराजमान है। गढ़ चंपावत गए तो चंपावती ग्वेल हो गए, मिन्हार गए मिन्हार के ग्वेल हो गए, सनने गए सनने के ग्वेल हो गए, चमड़ खान गए चमड़ खान के ग्वेल हो गए, चितई गए चितई के ग्वेल हो गए, लेकिन ग्वेलजू एक है और तत्व उनका हर जगह अलग अलग है। ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, जैसी भक्ति वैसी शक्ति, क्योंकि आपको तपना पड़ेगा उस देव के लिए, आपको विश्वास रखना पड़ेगा उस देवता के लिए। तो हम देखते हैं बाहर से डांगरी आके फैसला कर जाते हैं तो पिंड बंद होता है। इसका मतलब क्या है? पिंड बंद होता है।
अगर आप अपने घर में किसी डांगरे को बुला रहे हैं तो आपको दर्शन तो आपके देवते नहीं देने हैं जो आपके घर में विराजमान है। तो पिंड को कैसे खोले, कैसे विधि होती है, किस तरीके से हमें देव पूजन करना चाहिए, अगर आपको जानकारी चाहिए आप हमसे कांटेक्ट करें या फिर आपके जो गुरु हैं उनसे कांटेक्ट करें। और सावधान रहें, हमेशा सरल गुरु को अपनाएं, जो सरल गुरु है उसको अपनाएं। तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि कोशिश करें जितना अपने देवताओं से जुड़ पाएं, जितनी उनकी भक्ति कर पाएं। यकीन मानिए आपके सारे दुख, सारी तकलीफें वो ग्वेलज्यू और वो निरंकार देवता चुटकियों में कैसे खत्म करेंगे आप देखेंगे। जिस दिन वो देव अपनी सिद्ध रूप में आपके घर में विराजमान होगा, उस दिन शायद आपको किसी से पूछने की या कोई विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवता सक्षम है अपना बंधन खोलने के लिए। केवल वचनों से देवता पीछे होता, अंतर्ध्यान होता है। उनकी कुछ विधियां होती हैं जो गुरु द्वारा होती हैं। तो आप ध्यान रखें, अच्छे गुरुओं से मिलें और निरंतर अपने भगवान का सुमिरन करते रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे देव पूजन हो या किसी भी प्रकार का पूजन हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यही कामना करता हूं कि वो निराकार देवता, आदिशक्ति माता और हमारे न्याय के देवता ग्वेलज्यू आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके सारे कार्य जो हैं वो संपन्न करें और आपके घर में हमेशा देवता अपने सिद्ध रूप में विराजमान हो। धन्यवाद। इष्ट देव सदा सहाय हो।